सुनिए, जिस चीज की आपको बहुत इन दिनों में आवश्यकता है वो पैसा नहीं है। कहिए पैसा। कुछ लोगों को लगता है पैसा सब कुछ है। हाँ, मैं जानता हूं दुनिया में रहना है तो पैसे तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, यू आर डिसीव्ड। याद रखिए, आपकी पहली जरूरत पैसा नहीं है। आपकी पहली जो जरूरत है ना, वो है रेस्ट, पीस ऑफ माइंड। विश्राम कहती है बाइबल इसे, सबत कहती है बाइबल इसे। आज इतने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी आप देखो सारा दिन बोर होते रहते। आप जानते हो हम एक ऐसी जनरेशन है जिनके पास मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, गेम्स हैं, टीवी है, सोशल मीडिया है, फिर भी हम बोलते हैं यार कितना बोरिंग लाइफ है, क्योंकि रेस्ट नहीं है, इनसाइड पीस नहीं है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो कहा 6 दिन काम कर, 7वें दिन, हाँ, प्रभु ने उस दिन को क्या कहा? कहिए पवित्र दिन, कहिए होली डे। हम सब बदल जाते हैं, हमने हॉलीडे बना दिया। इट्स अ हॉलीडे। नो, इट्स नॉट अ हॉलीडे, इट्स अ होली डे। फिर जब आदम पाप में गिर गया तब प्रभु फिर से आता है मूसा के द्वारा, फिर कहता है 10 आज्ञाओं में तू मेरे लिए विश्राम का दिन मनाना। फिर इजराइल के लोग भी फेल हो जाते हैं। फिर हमारे प्रभु यीशु मसीह आते हैं। मत्ती 11:28 में कहते हैं, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें उस रेस्ट में ले जाऊंगा। कहिए रेस्ट, पीस ऑफ माइंड, ये बहुत जरूरी है। जब आप पीस में रहते हो तब आप खुदा के प्रति सेंसिटिव होते हो, उसकी आवाज के प्रति सेंसिटिव होते हो। आप जानते हो एक सेवक को कितना सेंसिटिव होना पड़ता है, इतना अलर्ट होना पड़ता है कि पता नहीं वो कब बात करे और मैं मिस कर दूं, क्योंकि मैं सेंसिटिव नहीं हूं। मैं कितने सारे लोगों को जानता हूं जिनसे खुदा हर दिन बात करता है पर वो सुन ही नहीं पाते, बिकॉज दे आर नॉट सेंसिटिव। सबसे मिलेंगे, सबके साथ घूमेंगे, सबके फोन उठाएंगे, सब कुछ करते रहेंगे। मुझे बताइए, अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं, आप चौकन्ने नहीं हैं अपने आप में, हाउ कैन यू लिसन द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट? एक दिन एक खोजा एक रथ पे बैठ के जा रहा था। आपको पता है अमेजिंग बात, बाइबल उन दिनों में प्रिंटेड नहीं थी, उसके पास बाइबल थी। इतना अमीर था वो, सोचो, लेकिन उसके पास अपनी, वो आइज़ाया पढ़ रहा था बैठ के, उसके पास अपना एक बुक था। और बाइबल बताती है जब वो वहां से जा रहा था तब फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा ने कहा भाग, उस रथ के साथ हो ले। और वो उसके पास गया और कहता है, महाशय जो आप पढ़ते हो उसे समझ भी रहे हो? तब वो कहता है, जब तक मुझे कोई न समझाए मैं कैसे समझूंगा। लिखा है शास्त्र के इस वचन से लेकर फिलिप्पुस ने उसको यीशु के लिए बताया। और जानते हो एक टाइम आया, थोड़ा आगे पानी आया और उसने कहा मुझे बपतिस्मा दे। अमेजिंग थिंग इज, यू नो, सबसे अमेजिंग बात क्या है, फिलिप्पुस इतना सेंसिटिव था कि वो समझ पाया कि प्रभु का आत्मा कह रहा है भाग। हम कभी कभी समझ ही नहीं पाते। थोड़े सेंसिटिव बनिए स्पिरिट के प्रति। हर चीज का वेलकम मत कीजिए लाइफ में। ट्रस्ट मी। मैं कभी कभी मीटिंग में जाता हूं, मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखता हूं जो थोड़े सेंसिटिव हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच में कुछ गॉसिप शुरू हो जाए और मैं अपनी रिलिम से बाहर आ जाऊं और मैं मिस कर दूं कि खुदा मुझे क्या कहना चाहते हैं। आप सोचो ब्रदर, आप यहां से जाने के बाद आप बॉम्बे जाओगे, ट्रेन में जाओगे और आप एक ऐसे भाई के साथ जा रहे हो जिसको होली स्पिरिट के प्रति वो बिल्कुल सेंसिटिव ही नहीं है, और वो आपके साथ विराट कोहली की बातें कर रहा है, यहाँ की बातें कर रहा है, वहां की बातें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप बिलीव कीजिए,
खुदा आपसे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन आप उस रिडम से ही बाहर आ गए। परमेश्वर शरीर से बात नहीं करता। गॉड ऑलवेज स्पीक इन स्पिरिट। रेस्ट में रहिए, रेस्ट में रहिए। हर चीज का वेलकम मत कीजिए अपने लाइफ में। एक मैच्योर मैन ऑफ गॉड के बारे में मैं, एक मैच्योर मैन ऑफ गॉड जिसको कहते हैं, बहुत लोग सुनते हैं उन्हें। एक दिन वो प्रचार कर रहे थे गॉड टीवी पे, मैं लाइव देख रहा था। वो बता रहे थे कि जब जीसस जैकियस के घर में जा रहा था, सब लोग कह रहे थे अरे देखो वो पापी के घर में जा रहा है। वो वहां से प्रचार कर रहे थे, सी खुदा को लोगों के ओपिनियन की कोई परवाह नहीं है, वो जा रहा था। तुम्हें किसी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें खुदा ने कहा है वो करो। ओह आई लव, क्या वो बात कर रहे थे प्रभु के बारे में। मुझे बहुत लोग कहते हैं ब्रदर परमेश्वर बात क्यों नहीं करता? कैसे करेगा? आप सेंसिटिव ही नहीं हो। तुम ड्यूटी पूरी करते हो खाली। आपको पता है यहां पर मैं प्रार्थना करने के वचन सुनाने के बाद यहां पर मैं बैठता हूं, कुछ लोगों से मिलता हूं। इतना सेंसिटिव रहना पड़ता है, इतना शांत रहना पड़ता है कि कोई अगर मिलने आया तो हो सकता है प्रभु मुझे कुछ कहे, पर ऐसा ना हो कि मैं उस रिडम में नहीं हूं और मैं सुन ही नहीं पाऊं और मैं उसको भी नहीं बता पाऊंगा। इसीलिए आप देखिए बाइबल के हर लेटर की शुरुआत होती है, परमेश्वर की दया और अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। क्यों पॉल कहता है शांति मिलती रहे? क्योंकि पॉल जानता था शांति में ही उसकी बातें समझी जा सकती हैं। कितने लोग चाहते हैं आने वाले दिनों में हम एक लीडर्स मीटिंग ले, और मैं आपको बताऊं स्पिरिट के प्रति सेंसिटिव होने में कितना जरूरी है। प्रभु मुझसे बात नहीं करते, बिल्कुल करते हैं सर, आपकी गलत फहमी है ये। हर एक से बात करता है वो। मुझे बोलते हैं कुछ लोग ये नहीं, प्रभु सबसे बात नहीं करता। ब्रदर हत्यारे केन से बात कर सकता है, अपने धर्मी बच्चों से नहीं करेगा। केन ने हत्या की, केन ने हाबिल की हत्या की। प्रभु आता है कहता है तेरा भाई कहां है? मैं प्रभु को कह रहा था तू हत्यारों से बात कर रहा है। वो उनसे बात नहीं करेगा जो यीशु के लहू से धोए गए हैं। वो हर एक से बात करता है। सुन नहीं पाते लोगों से बिकॉज दे आर नॉट सेंसिटिव। वे चौकन्ने नहीं है इन दिनों में। क्यों वो कहता था प्रार्थना के समय चौकस रहो, चौकस रहो? क्यों? क्योंकि वो जानता था ये वो समय होता है जब खुदा तुमसे बात करता है। रेस्ट में रहो, अननेसेसरी बातों पे ध्यान मत दो, लोगों की बकवास पे भी ध्यान मत दो। कुछ लोगों का जन्म हुआ ही बकवास करने के लिए है, आपका जन्म खुदा के काम करने के लिए हुआ है। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है मां के पेट से मैंने तुझे चुन लिया था। आप जानते हो आप पैदा भी नहीं हुए थे, तभी से आप चुने गए हुए लोग हो। यू आर अ चूजन। आप पैदा भी नहीं हुए थे, पैदा होने के बाद नहीं चुने गए हो, तुम पैदा भी नहीं हुए थे तभी से तुम चुने गए हो। ये मैं नहीं कहता हूं, खुदा का पाक कलाम कहता है। आर यू सेंसिटिव? मुझे ऐसा लग रहा है मैं पास्टर्स मीटिंग प्रीच कर रहा हूं। मैं अक्सर वहां ये बातें समझाता हूं कि तुम सेंसिटिव रहो। मैं कहां पर भी मीटिंग लेने के लिए जाता हूं, एक दिन पहले पहुंचता हूं ताकि मैं वहां पर दुआ में समय बिता सकूं और परमेश्वर मुझे बता सके कि यहां पर क्या संदेश देना है। हर जगह पे सेम प्रॉब्लम नहीं होती है, अलग अलग डिफरेंट होती है। कुरिन्थियों की कलीसिया में ग्रुपिज्म था, लोग अपने अपने ग्रुप बना रहे थे। गलातियों की कलीसिया के अंदर यीशु के साथ भी लोग चल रहे थे, व्यवस्था को भी मान रहे थे। कुलिसियों की किताब के अंदर आप पढ़ के देखिए, दिनों और वारों को बड़ा कर रहे थे। हर चर्च के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम था। धन्यवाद पौलुस जैसे लोगों का जो खुदा से जुड़े हुए थे और खुदा से सुन के अलग अलग एडवाइसेस देते थे, ऐसे से मत करो। आप समझ पा रहे हैं?
अगर आप मिनिस्ट्री करने वाले व्यक्ति हैं, आपको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। सिर्फ अपने शरीर के द्वारा काम मत करो, होने दो कि पवित्र आत्मा आप में से काम करे। आमीन। अपना हाथ उठाइए, कहिए प्रभु मुझे रेस्ट में ले जा, मुझे शांति में ले जा, मुझे पीस में ले जा, मुझे अपनी शांति दे, दुनिया की नहीं चाहिए, मुझे आपकी शांति चाहिए, मुझे रेस्ट में ले जा। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, मीटिंग पूरी करें। आई थिंक इतना काफी था। ओके, अंतिम आशीष लेंगे? नहीं। चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं, और मैं बिलीव करता हूं आज का वर्ड आपको ट्रमेंडस रेस्ट में ले जाएगा। आमीन। कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ ज़करिया। ज़करिया नबी की किताब हम खोलेंगे। ज़करिया की किताब कितने लोग लेकर आए हैं? 1 2, अपना हाथ उठाइए जितने लोग ज़करिया की किताब लेकर आए हैं। वाह, इतने लोग लेकर आए हैं, वेरी गुड। प्यारे बच्चे हैं आप तो प्रभु के। खुदा, मैं तुझसे विनती करता हूं हमारी कलीसिया तुझे सुनना सीखे। आमीन। हम खोलेंगे ज़करिया 12 अध्याय, चैप्टर 12। मिलेगा, मिलेगा, आज ही मिलेगा 100%। जो लोग बाइबल रोज पढ़ते हैं उनको मिलेगा ही मिलेगा, जो नहीं पढ़ते उनको शायद कल परसों तक मिल जाएगा। ओके, लेकिन जो लोग मिल गया आपको, वेरी नाइस। मिलेगा, मिलेगा। मैं वेट करूं 5-10 मिनट? नहीं ना, मिल गया ना? जरा हेल्प करो बाजू वाले को, देखो उसको नहीं मिल रहा है तो। एक्चुअली वो बाइबल लाया है, ज़करिया की किताब नहीं लेकर आया है। ओके, आई एम किडिंग, हाँ, डोंट माइंड। ओके, तो आज हमारा विषय है दुआ। ओके, मैं चाहता हूं शांत रहिए बच्चों, शांत हो जाओ बेटा, तुम लोग हमारा भविष्य हो, वर्तमान चौपट मत करो। हंस रहे हैं। 12 वर्सेस 10, 12 का 10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेल लूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिन्होंने बेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसे भारी शोक करेंगे जैसा पहलोठे के लिए करते हैं। आमीन, आमीन। आइए, जो लोग सेवकाई करते हैं, आपसे ज्यादा उम्मीद है आज ध्यान देने की, याद रखिएगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने ध्यान दें, सुनिए। हम यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप सभी जानते होंगे हमें बचपन से प्रेयर करने की आदत नहीं है। इसीलिए जब हम बड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं हाउ टू प्रे। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आपके पेरेंट्स ने आपको गाली देना सिखाया था कि बेटा कोई कुछ बोलता है तो गाली दे देने का, और उन्होंने गालियां भी सिखाई आपको, ये वाली देने का, ये डिसेंट है। आई होप कि आप में से किसी के पेरेंट्स ने आपको गाली नहीं सिखाई होगी। अच्छा, कितने माँ बाप हैं यहां पर जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है कि ध्यान उस तरफ हो तो पॉकेट कैसे मारना है? किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। बुराई हम खुद ही सीखते, कोई आपको टीच नहीं करता। मैंने आज तक नहीं सुना कि उल्लासनगर में एक नया क्लास स्टार्ट हुआ है और वो बताते हैं कि झूठ को सच की तरह कैसे बोलना है। नेवर।
ये आपके ब्लड में है, ये आपके डीएनए में है। एक आदमी ने कहा मेरा बाप कुर्सी तोड़ता था गुस्से में, मैं भी वही तोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि ये नेचर है, इट्स अ कैरेक्टर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेयर नेचुरली नहीं आती, उसे करना पड़ता है। और करते 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 वो आपकी लाइफ स्टाइल बन जाती है। और मेरी प्रार्थना है कि आपके लिए आपकी प्रेयर आपकी लाइफ स्टाइल बन जाए। यस, आमेन, आमेन। अगर आज भी प्रभु मुझे कहे तुझे क्या चाहिए, मैं उसको बोलूंगा लॉर्ड मुझे एक अच्छी सी प्रेयर लाइफ दे, मुझे एक प्रार्थना जीवन दे खुदा, मुझे खत्म हो जाए मेरा स्ट्रगल कि मुझे करनी है, मेरी लाइफ स्टाइल बना दो। प्रेयर इतनी अमेजिंग है। आप जानते हो प्रेयर नेचुरली नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं मुझसे प्रार्थना नहीं होती, कभी नहीं होगी, तुम्हें करनी पड़ेगी। मुझसे प्रार्थना नहीं होती है, मैं बोल रहा हूं कभी भी प्रेयर नेचुरली नहीं आती, वो तुम्हें करनी पड़ेगी। बुराई नेचुरली आती है। बुराई देखिए, गंदे काम देखो, कोई नहीं सिखाता हमें। आपने किसी ने भी अपने बच्चों को लड़ना नहीं सिखाया होगा, लेकिन जब बात प्रेयर की आती है तो ये चीजें खुद ब खुद नहीं आती, ये चीजें करनी पड़ती हैं। इसीलिए हमारे प्रभु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो उसे अपना इनकार करना सीखना होगा। यू मस्ट डिनाई योरसेल्फ। बाइबल बताती है उर्दू में अपनी खुदी को ना कहना सीखो। आप समझ पा रहे हैं? जब परमेश्वर ने देखा कि इंसान का शरीर प्रार्थना करने में कमजोर है, तब परमेश्वर ने हम पर एक महान दया की। कहिए महान दया। बाइबल बताती है खुदा ने हमारे पुराने नियम में हमसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। ओह थैंक यू जीसस। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं छोड़ा है, उसने आपको एक ऐसा आत्मा दिया है जो आपको सिखा सकता है हाउ टू प्रे। कुछ लोग पूछते हैं ब्रदर प्रार्थना है क्या? मैं आज बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। प्रार्थना है क्या? आपको मैं बताना चाहता हूं, आज प्रार्थना को एक अलग ही डेफिनेशन मिल चुका है कि आपके पास जो कुछ नहीं है वो प्रार्थना में मांगो। पर मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल इस स्टेटमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती। जानते हो प्रार्थना क्या है? कहिए प्रार्थना का दूसरा नाम है संबंध, रिलेशनशिप। यस, हम लोग प्रार्थना मतलब हम लोग क्या समझते हैं प्रार्थना? आपके घर पे लाइट का बिल आया, लंबा वाला, बोलिए बड़ा वाला, 10-15 हजार बिल आया है। अभी आपको पैसे नहीं है, आप बैठ गए प्रेयर में। हे पिता तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तूने पतरस को मछली में से सिक्का निकाल के दिया था। मैं दुआ करता हूं प्रभु कुछ कर ताकि हमारी लाइट आज न कटे, यीशु के नाम में आमीन। हो गई प्रार्थना। किसी को जॉब चाहिए थी, आज बहुत उठक बैठक करूंगा। स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से, सूरज भाई ने कहा था जो पेट देता है वो खाना भी देगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरे को जॉब चाहिए प्रभु, और ऐसा वैसा नहीं चाहिए, बेसिक 40,000 चाहिए। ओके, वो 12 घंटा होना चाहिए, और हाँ सैटरडे संडे छुट्टी। आमीन। हो गई प्रार्थना। किसी को बच्चा चाहिए, प्रभु वचन कहता है रेबेका बांझ थी, हन्ना बांझ थी, एलिशिबा बांझ थी, सारा बांझ थी, सबको दिया, अब मेरी बारी। प्लीज लॉर्ड मेरे को बेटा दे, अच्छा देना। ओके, क्यूटी पाए हो, बिल्कुल मेरी तरह, यीशु के नाम में आमीन। आप देख रहे हो दुआ नहीं है, सिर्फ मांगना है। कितने लोग हैं जो इस तरह करते हैं? अब्बा पापा कब आएंगे आप? हम आपको बहुत मिस करते हैं। आपने कहा था ना मैं बहुत जल्द आऊंगा, मैं तैयार हूं। आइए पापा, वी लव यू, वी मिस यू, जल्दी आइए, मुझे अपने आंसुओं से आपके पांवों को धोना है। कम लॉर्ड,
आप जानते हैं समटाइम्स दुआ जो है ना आज सिर्फ मांगने में रह चुकी है। दुआ ये नहीं है सर, यस इट्स अ पार्ट, बस सच्ची दुआ जानते हैं क्या है? हर समय उससे बात करते रहना कि आप क्या फील करते हैं। यू आर ब्रोकन, आप उससे बात करते हैं। यू आर हैप्पी, आप उससे बात करते हैं। आप न्यूट्रल हैं तो भी उससे बात करते हैं। आज प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रेयर का एक ही डेफिनेशन रह गया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बट प्रेयर इज नॉट लाइक दैट ब्रदर। प्रेयर इज अ रिलेशनशिप। मैं आज भी आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुतों की प्रार्थना 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास लिस्ट है, पूरी हो गई, आमीन बोल के उठो। एंडलेस प्रेयर्स होती हैं उन लोगों के पास, न निरंतर दुआएं होती हैं उन लोगों के पास जो ये जानते हैं मांगने से ज्यादा जरूरी है उससे जुड़ना। आमीन। सो सिर्फ मांगना 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 मांगना, और आप जानते हो हम सिंधी हैं, वी हैव अ बिग लिस्ट। और कभी कभी कुछ लोग, बिल्कुल सेवक लोग प्रार्थना नहीं करेंगे मीटिंग से पहले। उड़ाऊ पुत्र गया है पिता के पास, पिता मैं जा रहा है, मेरा अभिषेक कर। मैं जैसे प्रचार करना चालू करना, लोग गिरना स्टार्ट हो जाए। भैया मैं जा रहा हूं वर्शिप करने के लिए, प्रभु जैसे मैं गीत गाना चालू करूं ना, तू आ जाना। परमेश्वर स्वदूत को देख के कहते हैं, उड़ाऊ पुत्र आया, मेरा अभिषेक उड़ाने के लिए आया। सारा दिन बात नहीं करेगा, लेकिन मीटिंग से पहले मेरे को ये दे, मेरे को वो दे, मेरे को ये दे, मेरे को वो दे। जैसे मैं जाऊं आग उतरे। तू खुद बुझा हुआ है और आग की बातें करता है। उड़ाऊ पुत्र मेरा अभिषेक उड़ाने आया है। अरे मैं ऐसा ही था, कोई संबंध नहीं था। मीटिंग से पहले हे प्रभु हाय प्रभु, हे प्रभु हाय प्रभु, मेरे को अभिषेक दे। कोई संबंध नहीं है। मीटिंग से 15 मिनट पहले, प्रभु मैं जा रहा है। हाँ सेठ, हाँ सेठ, बिल्कुल जाइए सेठ, जाइए, हम आपके साथ हैं, जाइए। आज प्रभु जब मैं वर्शिप करूं, जब मैं प्रचार करूं, तू मंडराना। पहले तो तेरे ऊपर मंडराने की जरूरत है। नो रिलेशनशिप, सिर्फ मांगना 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 मांगना, मतलब की बात निकालते हो खुदा के साथ। पहले के लोग ऐसे नहीं होते थे, वो दुआ करने वाले लोग थे। वो टूटा हुआपन खुदा के पास ले जाते थे, वो खुश खुदा के पास जाते थे। इवन जब वो न्यूट्रल होते थे तो भी खुदा के पास जाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बोरिंग होते हैं वो लोग जो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, और आशीषित होते हैं वो लोग जिनके पास एक प्रार्थना जीवन होता है। क्या बस यही प्रार्थना है? मांगो, बस चीजें मांग के खत्म करो आमीन बोल के। और कुछ लोग तो इतने सिस्टमेटिक हैं, अगर आप वो करेंगे ना, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप महान अनुग्रहकारी दयालु हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, आप ये दे देना, ओके? मैं कुछ मिस कर रहा हूं ना? हाँ, यीशु के नाम से बोलने से ही प्रार्थना सुनी जाती है। यीशु के नाम में आमीन। सोचो तुम कितने व्यापारी हो, कितने अच्छे बिजनेसमैन हो। तुम्हें सिर्फ चीजें चाहिए, इसलिए तुम हर पैटर्न फॉलो करने के लिए तैयार हो। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है ब्रदर। प्रार्थना सिर्फ खुदा से चीजें मांग के खत्म करना नहीं है। वो एक खूबसूरत संबंध है जो तुम्हारे और तुम्हारे बाप का है। ये उड़ाऊ पुत्र की आत्मा से बाहर आओ कि जब जरूरत पड़ती है तब उसके पास जाते हो। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। पिता ने प्रेम किया, पुत्र दिया, पुत्र ने अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा ने क्या दिया है? अन्य भाषा? नो, सहभागिता, रिलेशनशिप। प्रेज द लॉर्ड फॉर टंग्स। मैं बहुत सपोर्ट करता हूं अन्य भाषा को। केनेथ ई हैगिन, कभी समय मिलता है तो आप उनको सुन के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अन्य भाषा कितनी खूबसूरत एक वरदान है खुदा का। जैसे आज बहुत सारे लोगों ने
डीमोटिवेट कर दिया है, और बहुत सारे लोगों ने गलत लोगों को सुनकर अन्य भाषा बोलना बंद कर दिया है, और आज देखिए कई ब्लेसिंग्स उनकी रुकी हुई हैं। मैं नहीं कहता हूं कि खुदा सबको देता है, लेकिन जिनको था, बहुत सारे लोगों ने गलत टीचिंग्स को सुन के टंग्स में बोलना बंद कर दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, पौल कुरिन्थियों को कहता है अन्य भाषा बोलने से लोगों को मत रोको। ऑलवेज स्पीक। जब भी आपके मुंह पे आता है, अपने आप को पकड़ो मत, बोलो। एटलीस्ट अपनी पर्सनल प्रेयर्स में तो बोलो ही बोलो। बाइबल बताती है अगर चर्च के अंदर अनुवाद करने वाला है तो यहां पर भी बोलो। कितना पॉल हमें इंकरेज करता है, आत्मा में दुआ करो। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या है आपके लिए प्रार्थना? सिर्फ चीज को मांग के लेके निकलना, कि आप अपनी हर फीलिंग खुदा को बताते हो? बोलिए, यही आपके लिए, यही आपकी लाइफ है? कभी ऐसा हुआ है कुछ चाहिए ही नहीं, आप खुदा के सामने गए हो और कहे हो, लॉर्ड कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे हिस्से में आया है, बहुत है यार, मैं बात करने के लिए आया हूं प्रभु, सुनना प्रभु, मुझे कुछ बात करनी है। और बिलीव करते हैं कि आप उससे बात करते हैं। प्रभु आज मैं ना एक बंदे से मिला हूं प्रभु मैं उससे थोड़ा हर्ट हुआ हूं, मैंने रिएक्ट नहीं किया है प्रभु, लेकिन तू तो जानता है ना, मैंने उसको दिखाया नहीं कि मैं हर्ट हुआ हूं, लेकिन प्रभु मुझे हर्ट हुआ है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यार, भले तू उसको कुछ भी कर, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को यार ठीक करना प्रभु, कब तक ऐसी जिंदगी जीता रहूंगा? लॉर्ड प्लीज प्लीज लॉर्ड हेल्प मी प्रभु। मैं बहुत सारा दिन अभी सोचता रहूंगा बैठ के, इज्जत नहीं मिली प्रभु, मैं कब निकलूंगा इस बात से? मुझे आशीष दे, मुझे मेरी आत्मा में अपनी आत्मा को भर। टॉक टू हिम। प्रार्थना सिर्फ चीजें लेन देन नहीं है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है। मैं उस दिन पूना से आ रहा था, मुझे भाइयों ने बीच में खाना खिलाया। खाना खाने के लिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ा एक होटल में। जैसे ही मैं वहां पर जा रहा था, आप बिलीव कीजिए मुझे चक्कर आ गया। मैं बहुत टायर्ड था, मैं दीवार पे ऐसे खड़ा हो गया 2 मिनट के लिए, मुझे चक्कर आ रहा था। बजाय इसके कि अब मैं सोचूं कि मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, इट्स बेटर कि मैं परमेश्वर से बात करूं। मैं टेबल पे बैठा, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे चक्कर आ रहा है और तुझे पता है तुझे इस शरीर से बहुत काम लेना है, जल्दी ठीक कर। मैं ठीक हो गया। अब मैं बैठ के सोचूं क्यों चक्कर आया, कुछ है तो नहीं। फिर दूसरा कोई आएगा बाजू में, ब्रदर क्या हुआ? चक्कर आ गया। चक्कर आ गया, चक्कर आ गया, आपको चक्कर आ गया? हाँ मेरे को ही आया, उसको आया क्या? बाकी मैं खड़ा हूं ना तेरे सामने। अब आएंगे लोग, आपको चक्कर आया? आपको देख के तो मुझे भी चक्कर आ रहा है। आ गए मस्त ये लोग, च्युइंगम की तरह चीजों को खींचने वाले आ गए। आपको चक्कर आया? बंद हो गए थे, फिर चालू हो गए तेरे आने से। कहिए अपने प्रॉब्लम की चर्चा कम करो, दुआ करो।